सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 का हिंदी विषय पढ़ाएंगे। मेरा नाम रूपम कुमारी है। मैं GM+2 हाई स्कूल की सहायक शिक्षिका हूँ। हम अब चलते हैं पाठ पर, जिस पाठ है 8, जो ऋतुराज द्वारा लिखा हुआ कन्यादान है। कन्यादान जो हमारे एक हिंदू समाज में एक रीति है, एक रिवाज है। जब एक कन्या की विवाह होती है, एक लड़की की शादी होती है, तो ये एक परंपरा बना हुआ है कि लड़की की कन्या की दान करेंगे। दान पिता अपने हाथों से अपनी पुत्री की दान करते हैं। उस लड़की को, उस बेटी को, उस पुत्री को दान करते हैं जिसको जन्म दिया, जिसे पाला पोसा, जिसे बड़ा किया। तो इस कविता जो ऋतुराज द्वारा लिखित है, उन्होंने एक माँ का प्रामाणिक दुख को व्यक्त किया है। एक माँ जिसकी एक अंतिम पूंजी, सारी संपत्ति उनकी बेटी होती है, जिस पर यह कविता लिखा गया है। इसमें कवि कहते हैं, माँ अपनी बेटी को समझा रही है, बेटी तुम मेरी बेटी हो, पुत्री हो। माँ समझती है, माँ का मन में रहता है कि मेरी बेटी में मेरा पूरा संस्कार है, मेरा व्यवहार है, मेरी वो शीशा है, मेरी वह आईना है। ऋतुराज कहते हैं एक माँ का तकलीफ को, एक बेटी का कन्यादान करते समय एक माता और पिता को कितना तकलीफ होता है, उसका वर्णन किए। वो बेटी जो दुख का मतलब ही नहीं समझती है, वो पुत्री जो सुख में पलती है, सुख में ही रहती है, जिसका हर मांग को एक आवाज़ में पूरा किया जाता है, उस पुत्री को दान किया जाता है। माँ कहती है मेरी पुत्री में कोई अनुभव नहीं है। वो अपनी पुत्री को सिखाती है, समझाती है कि जैसे कविता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उस माँ का दुख कितना प्रामाणिक है। लड़की को दान में देते वक्त, जब लड़की को वो कन्यादान को वो दान करते हैं, जैसे उसकी वही अंतिम पूंजी हो। एक माँ की जैसे वह पुत्री अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, लड़की छोटी ही थी, बहुत सियानी, बहुत समझदार नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, वो इतनी भोली थी, इतनी सरल थी, उसे दुख का, तकलीफ का एहसास ही नहीं होता है। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो सुख तो जानती थी, लेकिन दुख का अनुभव उसे नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वो ससुराल जाती है, ससुराल जाने वाली रहती है। वो पाठिका रहती है एक धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों, कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ की, अपने में विचार करते रहती है, सोचते रहती है। उसमें माँ बच्ची को समझाती है, अपनी बेटी को समझाती, तुम लड़की हो, लेकिन लड़की जैसा कमज़ोर मत होना। ससुराल जा रही हो, ससुराल का हर व्यवहार को समझना, वहाँ पे सभी का आदर करना, सभी का सम्मान करना, लेकिन अपना अपमान होने नहीं देना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे खुश नहीं होना। वो बोलते हैं, माँ समझाती है, जैसे पानी में झांकते और हमारी आकृति दिखता है और हम खुश हो जाते हैं, तो ससुराल का व्यवहार वो पानी जैसा है। हम अपने चेहरे आकृति को जैसे पानी में देखते हैं और हिलता डुलता है, वैसे ससुराल वालों का भी व्यवहार हिलता डुलता रहता है। उसका सम्मान करना, लेकिन उसको अपमान को नहीं सहना। वहाँ रोटी सेकना, लेकिन आग में अपने हाथ को नहीं जलाना। वो माँ जो सारे दुख को झेल चुकी होती है, जो अनुभव प्राप्त कर होती है, वो माँ को समझाती है कि ससुराल में, अपनी बेटी को समझाती है कि ससुराल में सभी का सम्मान करना और अपना भी आदर बना के रहना। तुम बेटी हो, कमज़ोर नहीं हो। तुम लड़की हो, लेकिन कमज़ोर नहीं हो। तुम लड़की हो, लड़की जैसे दिखना, लड़की जैसे सांसारिक रहना, लड़की जैसे व्यवहारिक रहना, सभी का आदर करना, लेकिन लड़की जैसे
कमज़ोर मत होना, हर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना, परिवार को संभालना, लेकिन परिवार में अपने आप को नहीं पीसना। माँ अपनी बेटी को समझाती है, और यही इसी पर यह पूरी कविता है जिसमें ऋतुराज ने कन्यादान पे चर्चा किया है। ऋतुराज जो प्रसिद्ध कवि हैं आधुनिक युग का, जिनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ है, और उनका काव्य संग्रह 8 है, जिसमें प्रमुख है एक मनोधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नेत्र, लीला मुखार बिंद। ये ऋतुराज की पूरी कन्यादान पे कहानी आधारित है कविता। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।